आप सभी को मेरी प्रणाम। आज थी भैया पश्चिम। आज हमने भैया पश्चिम पर भिजोने किए हैं। भिजोने यानी कि मोठ चने भिगोए हैं। कहानी सुनते हैं, हम बाना निकालते हैं। ये हिंदू पर्व है। मैं एक भी अपने त्यौहार छोड़ती नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है त्यौहार करना। और इसमें हम सबसे पहले गाय का गोबर लेते हैं, क्योंकि जो हम कहानी सुनते हैं उसका जो पानी होगा वो इसमें डालते हैं। और जो बेरी की मैंने झाड़ी ली है वो भी हम इस पर ही लगाएंगे, देखो। और फिर बेरी के अंदर हम धीरे धीरे थोड़े से मोठ चने भी होते हैं, वो भी हम उस बेरी में पिरोते हैं। ये देखो, ये बेरी है, इस पर हम तिलक करेंगे चावल, रोली चावल से। और फिर उसके बाद फिर मैं इसमें जो मोठ चने भिगोए थे वो इसमें लगाऊंगी। और काफ़ी अच्छा लगता है। ये सावन मास की शुरू में ही आ जाते हैं भैया पश्चिम। जो मैं कहानी सुनाऊंगी वो आगे नाग पश्चिम आती है, उस पर भी यही सुनी जाती है। वो आती है भादवे में, भादवे लगते की पश्चिम की, ये दोनों ही एक से सुनी जाती है। और हम लोटे पे भी टिक्का करेंगे। और ये सब कहते हैं कि ये मोठ चने पिरोने से जितने पिरोते हैं उतना ही सोना मिलता है, उतना ही धन मिलता है। ये चीज़ पहले की कहावत है, अपने बुजुर्ग वगैरह कहते थे, तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी कहानी भी बताती हूँ। क्या कहानी है इसमें कहानी है, एक साहूकार होता है, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं होती है। वे माटी लेने के लिए जाती है और माटी खोदते खोदते सबसे छोटी बहू जब खोदती है तो एक सांप निकलता है। सांप निकलता है तो वो बहू उसको अपना भाई बना लेती है धर्म का। फिर वे घर आती है, घर आके और फिर उसको नाग देवता लेने के लिए आते हैं अपनी बहन को, क्योंकि वो धर्म का भाई होता है। वो अपने घर ले जाता है लेके, और फिर उनको बीच में आती है खून की नदी। वो बहन कहती है भाई मैं कैसे पार करूं? वो सांप देवता कहता है कि मेरी पूंछ पकड़ लो, फिर पार हो जाएगी। वो दूध की बन जाती है। वो अपने घर ले जाता है, खूब उसको अच्छे से रखते हैं, बच्चों को भी और भी खूब, आस पड़ोस में ताई चाचियाँ भी खुद की, और खूब उसका मान सम्मान सब कुछ होता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको रहते रहते। फिर वो जैसे पड़ोस में किसी से लड़ती है और भाई देख लेता है, और माँ होती है वो बाहर जाती है। वो ऐसे कह जाती है अपने भाइयों को दूध को ठंडा करके पिलाना है, लेकिन वो बहन होती है उनको गरम गरम पिला देती है। तो जो सांप देवता है उनके फन जल जाते हैं। तो फिर वो कहता है कि माँ अब तो इनको अपने ससुराल ही छोड़ के आना होगा, काफ़ी दिन हो गए इनको रहते को। तो वो उनको खूब धन वगैरह देकर ससुराल भेजते हैं। तो साथ में पड़ोस में ताई चाची होते, वो कहते तुझे 6 कोठे की तो ताली दे दी, 7वें की नहीं दी। वो जिद करके 7वें की लेती है, तो खोलती है तो उसमें अजगर होता है। अजगर को अपने कहती है बाबा जी राम राम, तो वो उसको अपनी पोती बना लेता है। फिर वो उसको चाबी दे देता है, एक देता है उसको 9 लखा हार। फिर वो भी लेके वो आ जाती है। वो सब दौरानी जेठानियाँ उससे चिढ़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा। उसका हार भी देखती है, बच्चों को झाड़ू खिंडाते हैं तो कहते हैं कि तो भाई तेरे तो पीर में बहुत है, तू झाड़ू क्यों खिंडाए हुए, तो सोने की झाड़ू भी दे देंगे। और तो ऐसे कर कर, लेकिन है ना, फिर उनकी बोली सुन लेता है। जैसे दुरानी जेठानियाँ बच्चों को बोली मारते हैं, सोने की झाड़ू, गेहूँ भी सोने का, ऐसे सब कुछ दे देते हैं, इतना धन दे देते हैं वो उनको। तो धीरे धीरे वो उसके पति को भी सिखा देती हैं कि ये देखो कहाँ से इतना धन लेके आती है। वो सारी बात बता देती है, ऐसे ऐसे मैंने मेरा भाई बनाया था। वे जो दुरानी जेठानियाँ थी राजा को सिखा देती हैं कि भी इसके पास है ना 9 लख हार है, तेरी रानी को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन है ना, फिर वो उसको बुलाते हैं राजा, वो उसकी रानी को हार दवा देते हैं। मन की मन में साहूकार की जो बहू होती है वो कहती है मेरे गले में तो हार, और राजा की रानी के जाए तो नाग बन जाए, तो नाग बन जाते हैं। तो फिर वो उसको कहते हैं ये निकाल लो हार। हार निकाल लेते हैं और बदले में इसको एक हार और दे देते हैं। तो ऐसे इसके खूब धन और खूब हो जाता है। ये इसकी कहानी है। फिर हम गाते हैं विनायक जी की कहानी। इसके बाद हमें विनायक जी की कहानी भी ज़रूर बोलनी चाहिए। इसमें ऐसे है, विष्णु देवता और लक्ष्मी जी दोनों का विवाह होता है। विष्णु जी गणेश जी को घर ही छोड़ जाते हैं, उनको लेके नहीं जाते। पीछे से आते हैं नारद मुनि जी, गणेश जी को सिखा देते हैं कि भी तुम्हें शादी में नहीं लेके गए। फिर वो चूहे को अपना कहते हैं कि सारी जगह खड्डे कर दो, थोथी कर दो। फिर वो थोथी हो जाती है तो ज़मीन, उसके बाद जो विष्णु जी का जो टायर होता है वो उसमें फंस जाता है, निकलता नहीं है। फिर कोई कहता है कि उसको बुला लो, एक खाती होता है, वो खाती आता है, वो उसको निकाल देता है टायर को और कहता है जय श्री गणेश जी महाराज। वो गणेश जी का नाम लेते हैं, टायर निकल जाता है। कहते हैं ऐसे कैसे निकला? कहते हैं गणेश जी महाराज को सबसे पहले सिमरना चाहिए।
वो गणेश जी महाराज का नाम लेके फिर गणेश जी को भी बुला लेते हैं शादी में, फिर बारात जाती है आगे। ये है विनायक जी की कहानी। जय हो गणेश जी महाराज। ऐसे हमारी दोनों कथा पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद में हम ये जो घंटी में पानी लिया था इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाते हैं। फिर इसको हम चांदी का भी हमें ज़रूर लेना चाहिए, चांदी की अंगूठी हो, चुटकी हो, चाहे पजेब हो, उससे हमें इसको सींचना है। ये देखो ये जितना भी मैंने पानी लिया था ये सारा हम इसमें सींच लेंगे। बेरी की जो मैंने ये लगा रखी है झाड़, इसमें डालेंगे। और चांदी से सींचना कहते हैं अच्छी होती है, चांदी साथ में लें, चाहे हम व्रत करके कोई अर्घ भी देते हैं, कुछ भी दें, हर एक में हमें देना चाहिए, ऐसे ही अर्घ देना चाहिए चांदी को साथ में लेके। ये देखो ये पूरा ऐसे है। अब निकालते हैं बाना। बाना भी ज़रूर अच्छे से ढककर निकालना चाहिए। कहते हैं ढककर जैसा बाना निकालेंगे आगे हमें वैसा ही बाना मिलता है बहुत अच्छे से। तो ये मैंने बाना भी निकाला। जय हो भैया पश्चिम की।